तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.4, जो कि हमारा प्रश्नावली 1.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एविज एक्सरसाइज, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा मेरे दोस्त। आप लोग को 100% समझाने की मैं कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा। आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, धीरे धीरे कंसेप्ट पढ़ाएंगे, क्वेश्चन को बताएंगे ताकि आप लोग को कहीं प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए ये बोला है कि 13/3125 है, इसको बिना भाग किए हुए बताना है कि शांत है कि अशांत है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि बिना भाग किए कैसे बता सकते हैं। पहले आप लोग यही जानते थे ना कि जो पूरा पूरा भाग लग जाएगा शांत, जिसको पूरा पूरा भाग नहीं लगा शांत। लेकिन यहाँ पर कैसे होगी, तो देखिए बिना भाग किए हुए हम बता सकते हैं। एक कंसेप्ट है शांत और अशांत बताने की, एक कंसेप्ट है। आइए पहले हम उसको सीखते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 1.4 का पहले कंसेप्ट समझिए। शांत कब होगा और अशांत कब होगा, ये बात आप पहले समझिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। देखिए शांत तब कहते हैं जब उसका हर मतलब नीचे वाला 2 के पावर n और 5 के पावर n हो, तो हम इसको क्या बोल देंगे, शांत। अब आप कहेंगे कि n क्या है, तो जहां n जो आपका है वो होता है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या में क्या आएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे ही अनंत तक जाएंगे नंबर। मतलब 2 के पावर n और 5 के पावर n क्या है, एक नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, जहां पर 1 2 3 कुछ भी रह सकता है कभी कभी, ठीक ना। लेकिन 2 और 5 के रूप में रहेगा उसका हर का अभाज्य गुणनखंड, तो समझिएगा कि वो शांत होगा। यदि 2 और 5 और कोई और नंबर आ जाए, जैसे मान लेते हैं कि सिर्फ 2 के पावर n है, तब क्या होगा, सिर्फ 5 के पावर n रहेगा, तब क्या होगा। आपने अभी पढ़ा कि 2 के पावर n और 5 के पावर n साथ में रहेगा, तो आप जान गए कि शांत होगा। यदि आपसे ऐसा कर दिया जाए 2 के पावर n और 3 के पावर n, तब क्या होगा। जब 3 के पावर n और 6 के पावर n रहे, तब क्या होगा। यही कंसेप्ट आपको समझना है, ये समझ जाएंगे तो आप बाकी सब समझ जाएंगे। जब 2 के पावर n और 5 के पावर मतलब 2 और 5 में रहेगा तो शांत, और सिर्फ 5 में भी रहेगा वो भी क्या होगा, शांत ही होगा। सिर्फ 2 में रहेगा वो भी क्या होगा, शांत नहीं होगा। लेकिन 2 के साथ 3 आ जाए वो भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। याद रखिएगा, मतलब 2 और 5 के साथ कोई भी नंबर आ जाए वो अशांत हो जाता है। देखो 2 के साथ 3 आया, अशांत हो गया। यदि 2 और 5 कुछ ना रहे, सिर्फ अलग नंबर रहे, 3 6 आ गया, ये भी क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये हम कहना चाहते हैं कि शांत हम उसको बोलेंगे जो 2 और 5 के पावर n मतलब 2 और 5 के रूप में हो, उसको शांत। बाकी कुछ भी हो, बाकी कुछ भी नंबर आ जाए, डायरेक्ट उसको बोल देंगे कि ये अशांत होगा। यही कंसेप्ट है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा था, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 13/3125 कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 1.4 का 13/3125, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और इसको बिना भाग किए हुए बताना है। तो बिना भाग किए हुए बताना है तो कैसे करेंगे, देखिए ऊपर का कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे क्योंकि 13 है तो 13 छोड़ दिए। अब हम नीचे वाला के क्या करेंगे, नीचे वाला को हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कहाँ पे, रफ में। तो 31 अब 25 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। ये कितना से आ जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से नहीं 5 से जाएगा। 5 6 का 30, 5 दूनी 10, अब 5 3 50 25 625। फिर 5 से जाएगा 125 बार में, फिर 5 से जाएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर 5 से जाएगा 25 बार में, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 से कट गया, यानी 1 2 3 4 5, 5 को 5 आया। इसको अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 को 5 आ गया, 4
5। ठीक है, 5 को 5 आ गया, तो समझिए ये किसके फॉर्म में आ गया, 13/5 के पावर 5। अब बताइए शांत होगा क्या शांत होगा, आपको पता है ना कि जब हर में सिर्फ 5 में के फॉर्म में भी रहेगा तो शांत होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि यह शांत होगा। इतना पर भी आंसर हो गया। यदि आप चाहते हो कि पूरा हम अच्छे से इसको लिखें और एग्जामिनर खुश हो जाए, हमारा मार्क्स जो है 2 नंबर में आए तो 2 नंबर, 5 में आए तो 5 नंबर, 3 में आए तो 3 नंबर दे, तो आप इसको ऐसे लिखिए, कंसेप्ट के साथ लिखिए कि हर का, लिखना बहुत जरूरी है, ठीक ना, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए सब कुछ लिखना पड़ता है। हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड जो है क्या है, 5 के पावर 5 है, 5 के पावर 5 है, और इसे 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। समझ गए? अच्छा हाँ, एक बात और, 2 के पावर n और 5 के पावर n में आप लोग कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि हम यहाँ पर 2 के पावर n और 5 के पावर n पढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पर m रहने दो, यहाँ n रहने दो। m और n जो है प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर यहाँ m कर लो, यहाँ n कर लो। m n कहने का मतलब कि यहाँ कुछ भी रहेगा, यहाँ पर कुछ भी रहेगा, n कि मतलब यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तभी भी काम चलेगा। आपको ये सिर्फ ये देखना है कि 2 और 5 के रूप में है कि नहीं है, ठीक है। देखिए ये तो सिर्फ 5 के फॉर्म में है, यानी इसके रूप में है ना, 2 और 5 में होना चाहिए कोई एक या दोनों, तो ये 5 में है, तो यानी चल जाएगा, कॉम्बिनेशन हमारा हो जाएगा। और आपको पता है कि जब इस फॉर्म में रहेगा तो हम उसको बोलेंगे कि शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन ना? ये सब बहुत इजी होता है, बहुत इजी, ठीक ना, बस आप ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है 17/8, 17/8 है। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। तो इसको क्या करेंगे, देखिए 17 का तो जो का त्यों छोड़ देंगे, 8 को क्या करेंगे, तोड़ देंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 2, यानी इसको लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3, लिख सकते हैं ना। अब यदि हम इतना लिख सकते हैं तो ये देखो किसके रूप में आया, 2 के पावर n के फॉर्म में आया ना जी। 2 के पावर n के फॉर्म में जब आया तो इसको हम क्या लिखेंगे कि हर का भाज्य गुणनखंड, लिखेंगे कंसेप्ट हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3 है, और इसे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः यह एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी, सारे क्वेश्चन इजी है, ठीक ना, सारे इजी हैं, बस ध्यान से हम लोग को देखना है और करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 अपने बुक में देखिए 64/455, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इसको तो अभाज्य गुणनखंड को क्या करेंगे, फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। तो 64 का तो 64 बटा 455 का गुणनखंड करेंगे ना, तो आप लोग गुणनखंड करना जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप कर लीजिए, ठीक ना, यहाँ पर रफ में 455 को
कितना से करेंगे सबसे पहले इसको करते हैं 5 ले, 9 5 45 1, फिर इसको 7 से करेंगे 13 बार में, और इसको 13 को खत्म, 5 7 5 7 और 13 आया। ठीक है, तो अब ये देखो, अब एक किसके फॉर्म में है, 2 और 5 के रूप में है, नहीं है, तो इसको लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 7 और 13, 5 7 और 13 है, यही है ना, 13 है, और इसे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार नहीं है, या अशांत दशमलव है, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर ये भी समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, सारे इजी हैं, बस आप लोग ध्यान से करिए, कंसेप्ट मिलाइए और बनाइए, सब बन जाएंगे। ठीक ना, इसमें सारे इजी हैं, कोई भी मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 है 15 बटा 1600, 1600 है या 16,000 है, 1600 है, डबल जीरो नहीं है, डबल ही जीरो है, ट्रिपल जीरो नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए पहले इसको भी 15 का 15 और 1600 का पहले हम निकाल देते हैं, क्या इसको अभाज्य गुणनखंड। 1600 के लिए पहले 200 से तो 800, फिर 200 से 400, फिर 200 से 200, फिर 200 से 100, फिर 200 से 50, फिर 25, फिर 5 से 5, फिर खत्म। ठीक है, तो हमारा कितना आया, 2 4 6, यानी 2 के पावर 6 आ गया और 5 के पावर 2 आ गया। ठीक है, अब बताओ 2 और 5 के रूप में तो है, तो इसको क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड। सभी में कंसेप्ट लिखना बहुत जरूरी है, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2 है, और इसे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना, व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, अतः यह शांत दशमलव है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये तो आपका डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक ना, 23 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, इसके फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, नहीं 5 ए नहीं है ना, 5 तो 6 क्वेश्चन है। 5 क्या है जी, 5 क्वेश्चन देखो, 5 नंबर जो है ये है 29 बटा 343, ये 5 है। अब ये देखिए, इसको भी फैक्टर करेंगे तो 29 और 343 को करेंगे तो क्या होगा, 7 गुना 7 गुना 7, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 29 बटा 7 के पावर 3, तो 2 और 5 के फॉर्म में तो नहीं आया, तो फिर इसको क्या लिखेंगे, हर का, सभी में ही कंसेप्ट दिखाएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड किसमें है, 7 के पावर 3 है। ठीक है, और इसे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n
के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, अतः यह अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव प्रसार है। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें का 6 देखते हैं। ये तो पेज खत्म हो गया। 6 नंबर है कि 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 ये है आपका। ठीक है, तो इसको तो अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से ही दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको, बस इसका लिख देंगे कि यह हर का भाज्य गुणनखंड पहले से किया गया है। लिखेंगे यह हर का अभाज्य, यह हर का अभाज्य गुणनखंड किसके फॉर्म में है, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है। और इसे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना, व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। देखो 2 5 तो है, लेकिन इसमें एक अलग नंबर आ गए, तो क्या होगा, इसको तो भाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट लिखेंगे यह हर का भाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 है। और यह 2 के पावर n इंटू 5 के 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त नहीं है, व्यक्त नहीं है। अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 7 हो गया 8, 6/15। ये बहुत कन्फ्यूज करता है क्वेश्चन। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। ये 6/15 जो है, 15 को पहले करेंगे 3 5, अब ये देखो कटा देंगे, 2/5 आ गया। अब आप कहेंगे सर आप कटाए क्यों? देखो अक्सर जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब हर का भाज्य गुणनखंड करने के बाद हम ये भी ट्राई करते हैं कि क्या ऊपर से कोई नीचे कट नहीं रहा है ना। यदि कटने वाला होगा तो उसको पूरा कटा दो, नहीं तो फिर आपको गलत कर देगा। जैसे मान लो 3 और 5 रहता तो हम इसको अशांत बोलते, लेकिन देखो 3 एक कट गया तो 2/5 आ गया। अब ये क्या हो गया, 5 के फॉर्म में आ गया, इसको हम क्या बोल देंगे, शांत होगा। तो डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं, ये क्या होगा, शांत होगा। और बाकी आपको यदि लिखने का मन है ये वाला, यह एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, तो आप इसे इजीली लिख सकते हो, क्योंकि बार बार लिखेंगे टाइम बर्बाद होगा। ठीक ना, आपको लिखने का मन है तो लिख लीजिए, नहीं तो एग्जाम में लिखिएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, बात को समझिए। ये हर कंसेप्ट, हर क्वेश्चन में कंसेप्ट जो दिए है ना, ये हर कंसेप्ट हर क्वेश्चन में दीजिएगा, थोड़ा मजा आएगा एग्जामिनर को देख करके। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया ना कि 6/15 है, तो 6 को तो 6 और नीचे हम भाज्य गुणनखंड के 3 5 आ गया, तो जो कटने वाला रहता है उसको कटा दिया जाता है। जैसे मान लो हम पीछे क्वेश्चन किए हैं, देखो ये वाला 13 बटा इतना आया था, तो क्या कटने वाला था जी? नहीं कटने वाला था ना, हम इसे बनाए जी।
तो बात को समझिए, ठीक है। जो कटने वाला रहता है उसको कटा दिया जाता है। 2/5 आ गया, 5 के फॉर्म में आ गया, तो पता है ना कि 2 और 5 के फॉर्म में आएगा तो शांत होगा, तो 5 में है तो शांत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? सबको समझ में आना चाहिए, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 क्या है? 35/50 है। 35/50 है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, 35/50, तो इसको पहले क्या करेंगे, फैक्टर 35 और 50 होकर ये, तो ये हो जाएगा 2 से 25, फिर 5, फिर 5, इसको कटा दो, 5 7 35, एक आ जाएगा 7/10, यानी 10 का मतलब 2 गुना 5। देखो ये 2 और 5 के फॉर्म में है, जब 2 और 5 के फॉर्म में है तो इसको क्या बोल देंगे कि यह शांत होगा। हम एक कंसेप्ट नहीं अब लिख रहे हैं क्योंकि टाइम बर्बाद हो रहा है, ठीक ना। आप जान गए कंसेप्ट लिखना। 77 अगला 10वां है 77/210। देखिए कंसेप्ट क्या है, मतलब यही बात बार बार लिखने से प्रॉफिट क्या है। मैं तो आप लोग को सिखाने के लिए ही आया हूँ जी, तो आप सीख गए तो बार बार हम क्या सिखाएंगे। आप भी कहेंगे सर एक ही बात ये बार बार लिख रहे हो, ठीक ना। देखो 77/210 है, तो 210 को हम तोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंड पता है क्या होगा, पहले 2 से, फिर 3 और फिर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या कट जाएगा इतना से, 5 3 15 2 30, इतना ही होगा। नहीं, गलत हो रहा है, अभाज्य गुणनखंड हम लोग का गलत है। कैसे हमने कर दिया भाई कहाँ हमने ध्यान दिया था, कहीं ध्यान कहीं और चला गया था, इसलिए ऐसा कर दिया, ठीक है। 77 इसको तोड़ो 210 को 2 से, तो ये 2 5 पंचौ का, सॉरी एक बार में 2 0 5 105, फिर इसको 3 से घटाओ तो ये हो जाएगा 3 का 9 और 3 5 15, फिर इसको 5 से 7, अरे हो गया 7, ये हो जाएगा, यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो 2 और 3 5 सब मिल गया, हमको तो सिर्फ 2 और 5 चाहिए था ना, ये सब आ जा रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये अशांत होगा, अशांत होगा, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि 2 3 5 7 सब कुछ मिल गए, सिर्फ हमको 2 और 5 रहता तब ना शांत होता जी, तो सब मिल गया तो अशांत हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ आपको शांत अशांत बताना होता है। जैसे 2 के फॉर्म में हो तो शांत, 5 के फॉर्म में हो तो शांत, और 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में दोनों साथ में तभी भी शांत, और बाकी कुछ भी हो जाए अशांत लिख दीजिए। यही मेन कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऊपर दिए गए प्रश्न उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अच्छा जी, उन प्रश्नों को परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में लिखिए जो शांत है, मतलब कि जो क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पर किया, ठीक ना, जो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसी क्वेश्चन को कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए। अच्छा, परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखना है। आइए इस क्वेश्चन को भी बनाया जाए, उसी क्वेश्चन को बनाना है जो शांत है, ठीक ना, दूसरे क्वेश्चन को नहीं अप्लाई करना है, जो शांत है उसी को बनाना है। शांत इसमें कौन कौन मिला था, याद है ना, पहला जो था शांत था, दूसरा भी शांत था, तो पहला दूसरा को पहले बनाते हैं, ठीक है। पहला दूसरा को, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट शांत है, क्या है, 13/31/25। जब इसको हमने फैक्टर किया था, गुणनखंड किया था, तो क्या था, लिखेंगे इसको, सॉल्व करने का तरीका समझिए ध्यान से। हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या था, अभाज्य गुणनखंड करने पर, पिछले पेज पर जाकर देखिए क्या किए थे हम, क्या लाए थे, 5 को 5 लाए थे ना, तो 5 को 5, 2 3 4 5, ठीक है, 5 को 5 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करते हैं कि इसको 5 को 5 आ गया, इसको अभाज्य गुणनखंड कर दिए तो 5 को 5 आया। इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना जो शांत है, तो शांत था, तो इसको परिमेय में कैसे लिखेंगे, देखिए 13/31/25 को जब हमने इसको किया तो क्या आया, 13/5 के पावर 5 के रूप में आ गया, ठीक है। समझ में आया। इसको क्या करना है, परिमेय संख्या दशमलव में लिखना है, मतलब ये परिमेय संख्या में है, इसको दशमलव के रूप में लिखना है, ठीक ना, यही काम करना है। तो 13/5 के पावर 5 आ गया। अब देखिए क्या करते हैं,
13/5 के पावर 5 यानी 5 के पावर 5 हर को, इसको जानते हैं कैसे व्यक्त करते हैं? 2 के पावर 5 और 5 के पावर n के रूप में। ऐसा 13/5 के पावर 5 के हर को 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त करने पर, के रूप में व्यक्त करने पर। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बना देंगे ना तो अपने आप समझ में सब चीज़ आ जाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, 13/5 के पावर 5। ठीक है, अब देखो हम क्या कहें कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ये पहले 5 के पावर 5 में है यानी 5 के पावर n में है, अब इसको 2 के पावर n में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं पता है? देखो, यदि मान लो हम 2 के पावर 5 और नीचे भी 2 के पावर 5, मतलब ऊपर हम 2 के पावर 5 से गुना कर दिए और नीचे भी, मतलब क्या होता है कंसेप्ट समझिए। मान लीजिए एक संख्या है, इसमें मान लीजिए 2 से गुना कर दिया, 2 से ही भाग दे देंगे तो मान में कोई फर्क पड़ेगा? सब तो कट के फिर खत्म हो जाएगा। वहीं इसमें 2 के पावर 5 इसमें गुना कर दिया, फिर इसी से भाग दे दिया तो कोई मान में फर्क पड़ेगा? सब तो कट के खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कंडीशन बन जाएगा, हम आगे तरफ सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले 5 के पावर m के रूप में था, हम उसको 2 में तोड़ दिए, तो देखो इसके रूप में आ गया कि नहीं आ गया? नीचे 5 और 2 के रूप में। तो अब देखिए क्या करते हैं, 13 क्या है? 13 है ना, 13 और 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा? 32। और नीचे देखिए 5 के पावर 5 और 2 के पावर, मतलब दोनों का देखिए क्या है, जब पावर सेम रहता है, ठीक ना, तो इन दोनों को मल्टीपल करते हैं, तो 5 दूनी 10, अब पावर ज्यों का त्यों ही लिख लिया जाता है। ठीक है, तो 32 ले और 13 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 32 ले और 13 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 3 का 9, और यहाँ पर फिर 32, 6 9 2 11 3 1 4, 416। इसको किए तो 416 अब बाटा 10 के पावर 5 यानी 10 पर क गो जीरो? 5 गो, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, क्योंकि जीरो का पॉलिश था, अब 5 को जीरो और बैठा दिए। ठीक है, यानी 446 बटा इतना आ गया। अब इसको भाग देना है, तो जानते हो भाग कैसे दिया जाएगा? क्या करेंगे कि 6 को जीरो है ना, तो 5 को जीरो से पहले जीरो बैठा दीजिए, मतलब कि 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 00416, ये आपका आंसर। 446 में इतना से भाग दोगे तो 0.00416 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको भाग दोगे 0.00416 आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग तो सबको देने आ रहा होगा, तो ऐसे हम दशमलव फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, नहीं तो आप सोच रहे हो कि हम सर यदि मान लो 13/125 हम डायरेक्ट भाग देकर लिख दें तो वो भी सही है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको भाग दे करके लिख दो, वो भी आपका आंसर, आपको आंसर क्या बोलते हैं, नंबर मिल जाएंगे। ऐसा कोई नहीं, किसी का हिम्मत नहीं है जो काट सके। लेकिन हमने आपको एक दूसरा तरीका सिखाया है जो कि बहुत अच्छा तरीका है, लॉन्ग है, आपको थोड़ा कंसेप्ट वाला है, समझना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो आप इसे डायरेक्ट भाग दे करके लिख दो, वहीं आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगला है, दूसरा भी शांत है ना, 17/8। तो इसको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको भाग देकर लिख देंगे। कैसे? ऐसे आता है ना जी, 17/8 रफ में इसको कर लीजिएगा, 8 दूना 16, 1 नहीं जा रहा है तो पॉइंट बैठा देंगे, 0 एक बार में, 8 फिर 2 फिर 0, 8 दूनी 16 फिर 4, 0 8 5 40, यानी क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 2.125। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, आपका है मन। ओके, तो इस तरह से जो भी शांत होंगे, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन में जो भी आपको शांत दिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपका 3 नहीं है, 4 है शांत, 5 नहीं है, 6 है शांत, ये भी नहीं है, ये है शांत, ये भी शांत है। तो इसको क्या करिएगा, इसको आप भाग दे करके लिख दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं क्योंकि आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट भाग देने वाला तो है नहीं, तो कंसेप्ट पर बनाना चाहते हैं जस्ट इस तरह से बनाइए, सब बन जाएंगे। ओके, यदि आप लोग क्लास 10th की पूरा नोट्स चाहिए, यदि आप नोट्स से पढ़ना चाहते हो, मान लो वीडियो के साथ नोट्स चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, जो भी आपको क्लास 10 का फुल कोर्स करना है, तो आप मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, मेंबरशिप में के लिए 8383896119 पर आप कॉल या मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हो कैसे मेंबरशिप में जुड़ना है क्लास 10th की। ठीक है, इसमें आपको नोट्स मिलेंगे,
यदि मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं या अलग से कोई आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, सारा इसमें सपोर्ट किया जाएगा। तो सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन होना होगा, इस नंबर पर कॉल मैसेज करके पूछिएगा, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, उसमें आपको फी लगता है 499 रुपया। 499 रुपया में क्या होता है कि पूरे साल के लिए है, पूरे साल के लिए 499 रुपये आपको कंप्लीट करा जाएगा मैथ, एकदम 100%, कितना भी आप मैथ में क्यों ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, जिनको जुड़ना होगा बताना, ओके, व्हाट्सएप पे और कॉल करके भी। अगला है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, दिख रहा है ना, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में की है तो q अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए, इसमें हम लोग को कुछ काम नहीं है, ये ऐसे ही मतलब बकवास करने के लिए क्वेश्चन दिया गया। आप यही कहेंगे ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से इसको बनाइएगा। ठीक ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का, फर्स्ट क्या है 4.3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। देखिए ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये तो बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों भाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 5 दोनों होंगे। देखिए हमको पता कैसे चलता है, जब 2 और 5 के रूप में होता है तो शांत होता है, लेकिन आपको थ्योरी में पढ़ाए थे कि जब डॉट डॉट लगता है समझो कि वो परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या तो है, लेकिन वो शांत नहीं होता है। आपको क्या है बताना यहाँ पर कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए क्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो p बटा q के रूप में, तो q अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहना है, ये तो हमें सिर्फ पता करना है कि परिमेय है कि नहीं है। ये बिल्कुल परिमेय है। क्यों परिमेय है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट नहीं लगा है, ना रेकरिंग लगा है, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन 0.120120012001222 डॉट डॉट डॉट, तो ऐसे दिख रहा परिमेय होगा, क्योंकि डॉट डॉट जा रहा है, ये आपको पेज खत्म हो जाएगा लेकिन खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये आपको क्या हो जाएंगे, परिमेय हो जाएंगे। क्यों परिमेय होंगे, क्योंकि क्यों अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड होना चाहिए। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको हम थ्योरी में पढ़ाए थे कि यदि मान लीजिए इस पर रेकरिंग लग जाता है, रेकरिंग करने का मतलब यहीं बार बार आएगा। ठीक है, और यदि ऐसा रहता है कि 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, तो ये अपरिमेय हो जाता है, और ये क्या होता है, परिमेय होता है। कैसे होता है, इसके लिए हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब शांत और अशांत के बारे में हम बताए हैं पूरा अच्छे तरीका से, पूरा थ्योरी के साथ में, कंसेप्ट के साथ में। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक्सरसाइज 1.1 में हम पूरा इस तरह क्वेश्चन ही बताए हैं। ठीक ना, 1.1 में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये कैसे क्या होता है। बाकी आप लोग का यदि टेंशन ले रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको 100% कहते हैं कि आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, 1.4 से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से ही क्वेश्चन आएंगे, ना 2 से आएगा ना 3 से आएगा, मैं 100% श्योर कहता हूँ। ठीक है, टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज आपका टेंशन भी खत्म हो गया जो टेंशन ले रहे थे। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम इतना ही पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारा 1.4 कंप्लीट हो गया। ये उतना खास नहीं है, ये मत समझिए कि पूरा इसको अच्छे से बनाया, ऐसा करे, कुछ नहीं है। ठीक ना, बस लेकिन आपको बनाना था तो हमने सारी क्वेश्चन को कर दिए। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। ओके।